द्रौपदी और पांचों पांडवों की कहानी। भीम के प्रति विशेष प्रेम। द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली पात्रों में से एक है, जिनकी कहानी पीढ़ियों से हमें सिखाती है कि नारी सम्मान और धैर्य के प्रतीक के रूप में उनका अद्वितीय स्थान है। महाभारत के युद्ध और पांडवों के संघर्षों के बीच द्रौपदी की महत्वपूर्ण भूमिका एक अलग पहचान रखती है। लेकिन एक सवाल जो सदियों से लोगों के मन में है, वह यह है कि पांचों पांडवों में से द्रौपदी किससे सबसे अधिक प्रेम करती थी। वीडियो के बीच में आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस कहानी का आनंद ले रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इससे हमें और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां आपके सामने लाने में मदद मिलेगी। द्रौपदी का स्वयंवर और अर्जुन की विजय। द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत के प्रमुख घटनाओं में से एक है। अर्जुन, जो एक महान धनुर्धर थे, ने इस स्वयंवर में भाग लिया और मछली की आंख को भेदकर प्रतियोगिता जीत ली। हालांकि स्वयंवर में अर्जुन की विजय के बाद भी परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि द्रौपदी को पांचों पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा। यह विवाह पांडवों के जीवन में एक नई दिशा लेकर आया और उनके संघर्षों में द्रौपदी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। द्रौपदी का पांचों पतियों के प्रति प्रेम। द्रौपदी के 5 पतियों के प्रति उसके प्रेम और कर्तव्यों को लेकर सदियों से कई कथाएं और मान्यताएं हैं। समय पर द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ एक वर्ष के अंतराल से संतान को जन्म दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र हुए, जिनका नाम क्रमशः प्रतिविंध, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन था। लेकिन महाभारत के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के इन 5 पुत्रों की हत्या कर दी, जिससे द्रौपदी का हृदय टूट गया। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या द्रौपदी 5 पांडवों में से किसी एक से अधिक प्रेम करती थी? इतिहास और पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम वह पांडव थे जिन्होंने द्रौपदी का सबसे अधिक ख्याल रखा। चाहे वह द्रौपदी के चीरहरण की घटना हो या कीचक वध की घटना, भीम ने हर स्थिति में द्रौपदी का साथ दिया और उसके सम्मान की रक्षा की। जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, भीम ने सबसे अधिक क्रोध व्यक्त किया था। यहां तक कि जुए के समय भी भीम ने युधिष्ठिर के द्रौपदी को दांव पर लगाने के निर्णय का विरोध किया था। सत्यभामा और द्रौपदी का संवाद। महाभारत के युद्ध के बाद एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने द्रौपदी से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा, बहन, मैं देखती हूं कि पांडव तुमसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई रहस्य है जो मैं नहीं जानती? इस पर द्रौपदी ने उत्तर दिया, सत्यभामा, मेरे पति मुझसे प्रसन्न इसलिए रहते हैं क्योंकि मैं धर्म का पालन करती हूं। मैं घर को साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ और अपने पति के प्रति पूरी निष्ठा रखती हूँ। यहाँ द्रौपदी का चरित्र एक आदर्श पत्नी के रूप में उभरता है, जिसने अपने पतियों का हमेशा सम्मान किया और उन्हें संतुष्ट रखा। यह संवाद हमें यह सिखाता है कि एक स्त्री का धर्म और उसकी मर्यादा उसके पतियों के प्रति उसके संबंधों को मजबूत बनाते हैं। भीम का द्रौपदी के प्रति विशेष प्रेम। महाभारत की कथा में भीम और द्रौपदी के संबंधों का उल्लेख बार बार आता है। भीम ने हमेशा द्रौपदी की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीम सबसे अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा की कि वे दुर्योधन और दुःशासन का वध करेंगे। इस प्रतिज्ञा को भीम ने महाभारत के युद्ध में पूरा भी किया। इसके बाद जब पांडव राजा विराट के राजमहल में अज्ञातवास कर रहे थे, तब भीम ने कीचक का वध किया, जिसने द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया था।
इस घटना में भीम ने अपनी ताकत और निष्ठा का प्रमाण दिया और द्रौपदी का सम्मान बचाया। वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्गारोहण की यात्रा और द्रौपदी। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया, वे स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले। इस कठिन यात्रा में भीम ने द्रौपदी का पूरा ध्यान रखा। हिमालय के ऊंचे पर्वतों को पार करते हुए भीम ने द्रौपदी को हर मुश्किल में सहयोग दिया। जब द्रौपदी किसी कठिनाई में पड़ती, भीम तुरंत उसकी सहायता करते। स्वर्गारोहण की यात्रा के दौरान द्रौपदी सबसे पहले गिर गई। इस पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो वह गिर गई। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि द्रौपदी अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसे यह दंड मिला। इस उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि द्रौपदी का दिल अर्जुन के प्रति अधिक झुका हुआ था, लेकिन उसकी सबसे अधिक सुरक्षा और सम्मान का ध्यान भीम ने रखा। यात्रा के दौरान द्रौपदी ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि भीम ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उसे सबसे अधिक प्रेम किया था और अगले जन्म में भी वह भीम की पत्नी बनना चाहेंगी। द्रौपदी का भीम के प्रति प्रेम। कई घटनाओं से यह प्रमाणित होता है कि भीम और द्रौपदी के बीच एक विशेष संबंध था। जब भी कोई विपत्ति आती, भीम ने द्रौपदी का साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे कीचक का वध हो या जयद्रथ के साथ संघर्ष, भीम ने हर स्थिति में द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। यही कारण है कि द्रौपदी ने अपने जीवन के अंत में यह स्वीकार किया कि भीम ही वह व्यक्ति थे जो उसे सबसे अधिक प्रेम करते थे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी बेहतरीन कहानियां आपके सामने लाने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष। महाभारत की कथा में द्रौपदी का चरित्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पांचों पांडवों के साथ उसका विवाह और उसके प्रति भीम का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सम्मान और निष्ठा से रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। भीम ने द्रौपदी का हमेशा ख्याल रखा और हर विपत्ति में उसका साथ दिया। हालांकि द्रौपदी का दिल अर्जुन के प्रति अधिक झुका हुआ था, लेकिन उसने जीवन के अंत में यह स्वीकार किया कि भीम ने उसे सबसे अधिक प्रेम किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।